प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में, राजपिता जी के चरणों में, दासी और दासी के परिवार की तरफ से शीर्ष रखकर धन्यकार जी परवान करना जी। जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीर्ष रखकर धन्यकार जी परवान करना जी। आशा सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, समागम की अपना आनंद ले रहे होंगे। तो साध संगत जी, ये आनंद बना रहे, हमेशा बरकरार रहे। संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द दासी आप जी के चरणों में परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, कहनी बहनी रहनी विच जो, वखो वख हो जांदे ने, दिल विच वैर विरोध ते नफरत, उपरों प्यार जतांदे ने। जानन हारा प्रभु है जेड़ा, जाने सारे गैबानू, इस तो किवें लुका सकदा ए, बंदा अपने ऐबानू। दूजे नू जो करे नसीहत, आप करदा कम नहीं, आप खुद ही तो बच नहीं सकदा, छोदे खेड़ा जम नहीं। जेड़े मन विच रहिंदा हरदम, अंतर्यामी ए निरंकार, उस दे सुच्चे बोलां नाल ही तर सकदा ए कुल संसार। जो भी कोई संत जना दी, मत्थे धूली लांदा ए, कई अवतार ओही नर जगते, सरल पदारथ पांदा ए, एक तू ही निरंकार। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। साध संगत जी, कहनी बहनी रहनी विच जो, वखो वखो जांदे ने, दिल विच वैर विरोध ते नफरत, उपरों प्यार जतांदे ने। प्यारी साध संगत जी, हमारा जीवन, हमें अपनी अंतरात्मा से पूछो तो हमें पता होता है कि हमारे अंदर क्या है, बाहर क्या है। कहीं हम दिखलावे की भक्ति तो नहीं कर रहे। राजपिता जी कहते हैं अगर ऐसा है तो हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं, कुछ मिलने वाला नहीं। अंदर बाहर एक होकर सच्चे मन से जब तक हम शुद्ध मन से भक्ति नहीं करते तो साध संगत जी ये भी परवान नहीं होती। कहनी बहनी रहनी विच जो, वक्खो वक, जो कोई बता रहे हैं कि संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं, कोई कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो साध संगत जी, दिल में वैर है, विरोध है, नफरत है, लेकिन ऊपर से दिखलावे वाला प्यार करते हैं। साध संगत जी फिर बता रहे हैं, जानन हार प्रभु है जेड़ा, जाने सारे गैबन। जो हमारे अंदर अंतर्यामी बैठा है उसको तो सब पता है कि हम कितना सच्चा प्यार दिखला रहे हैं सामने वाले को, कितना नहीं। हमारे अंदर क्या है, बाहर क्या है, उसको सब पता है। साध संगत जी फिर कहते हैं, दूजे नू जो नसीहत करे, हम दूसरों को तो समझाते हैं, अगर हम खुद नहीं समझते तो वो व्यर्थ है। साध संगत जी, आप खुद ही तो बच नहीं सकता। हम अपने जो खुद ही है, जो मैं को हम नहीं मिटा पाते। साध संगत जी, जहाँ मैं है वहाँ तू नहीं, जहाँ तू है वहाँ मैं नहीं, एक ही रह सकता है। साध संगत जी, जेड़े मन विच रहिंदा हरदम, अंतर्यामी ए निरंकार, उसदे सुच्चे बोला नाल ही तर सकदा है कुल संसार। जो साध संगत जी जिसके अंदर निरंकार का वास है वहाँ अंतर्यामी सब कुछ जानता है। साध संगत जी जिसके अंदर निरंकार का वास है, फिर वो साध संगत जी अंदर बाहर एक होने की वजह से साध संगत जी वो परमात्मा को पा लेता है। एक होता है साध संगत जी, हम शोरूम में गए, कोई सामान हमने देखा, जब तक पेमेंट नहीं करी उसे खरीद कर हम घर नहीं ला पाए,
जब हम उसकी पेमेंट कर देते हैं तो वो हमारे घर तक आता है। इसी तरह से सात्संग जी, ये अंतर्यामी जो सतगुरु है सात्संग जी, ये भी जो हमें 5 प्रण हमसे लिए सात्संग जी, अगर हम उस पर नहीं चलते सात्संग जी, और अंदर बाहर अपना एक नहीं रखते, मन में मैल रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, ये जो लोभ मोह लोभ अहंकार ये सब है अगर अंदर, तो सात्संग जी निरंकार का वास नहीं हो सकता। ये अंतर्यामी को हम सात्संग जी धोखा नहीं दे सकते, ये हमारे अंदर भी है बाहर भी है। इसी तरह से सात्संग जी, जो भी कोई संत जनादि मत्थे धूड़ी लांदा है, सात्संग जी माथे धूड़ी लगाने का मतलब ये नहीं कि जो जैसे धरती में जो मिट्टी होती है उसको लेना। सत्संग जी एक बार की बात है, दासी समागम पे थी, 2-3 साल पहले की बात है सत्संग जी। तो काफ़ी महापुरुष पन्नी में मिट्टी भर रहे थे सत्संग जी, जब भूमि पूजन के बाद। तो बड़े बुजुर्ग महात्मा आए जो माता जी के साथ रहते हैं सत्संग जी। दासी खड़ी थी और बाकी सब पन्नियों में जब भर रहे थे तो दासी अपना जैसा ध्यान होता है सिमरन करना, जो भी सतगुरु का ध्यान करना, बख्शवाना। इतने में महात्मा जी आए, दासी को बोले कि ये सब मिट्टी भर रहे हैं पन्नी में, आप नहीं भर रहे। तो दासी ने बोला कि हमें इसके बारे में नहीं बताया, हमें तो चरण धूलि का मतलब समझाया कि भाई वचनों पे चलना है, ये वचन ही चरण धूलि है। तो दासी को वो बोले तो आप इनको समझाओ, आप इनको बताओ, जो आपने सीखा है इनको बताओ। तो सत्संग जी कहने का भाव ये है कि कोई भी टीचर नहीं बन सकता सत्संग जी, हम तो तुच्छ हैं, चरणों की धूल है। लेकिन सत्संग जी ये सतगुरु ने जो दिया, वो कहते हैं कि सत्संग जी कोई भी काम सीखने के लिए अवश्य गुरु की जरूरत पड़ती है सत्संग जी। चाहे सिलाई कढ़ाई हो, बुनाई हो, पढ़ाई हो, किसी भी बात को सीखने के लिए बस दासी वही सीख रही है सत्संग जी। तो कहे अवतार ओही नर जगते सगल पदार्थ पांदा है। सत्संग जी सुख लेने हैं तो हमें इनके वचनों पे ही चलना होगा, गुरमत पे चलना होगा, गुरमत को अपनाना होगा सत्संग जी, तभी सारे सुख फिर झोली में आते हैं सत्संग जी। तो कृपा करो, मेहर करो सत्संग जी कि हम इनके चरणों से जुड़े रहें और भक्ति समेत सभी को सारे सुख मिले, सभी का समागम अच्छे से तन मन धन से सभी की झोलियाँ भरपूर रहें और सब विशाल हृदय से सेवाएं करें। तो विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यवाद जी।